नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा सेवा या सामूहिक दबाव। जी हां, बांदा मेडिकल कॉलेज की घटना पर सवाल। बांदा के मेडिकल कॉलेज में घटित हालिया घटनाक्रम केवल एक प्रशासनिक या कानूनी विवाद भर नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता, जवाबदेही और नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़े करता है। एक और 5 वर्षीय मासूम बच्ची जिसकी चिकित्सा लापरवाही के कथित परिणाम स्वरूप उसका पैर काटना पड़ा, और दूसरी ओर उसी आरोप के बाद चिकित्सकों का सामूहिक विरोध। इन दोनों के बीच फंसा है आम मरीज, जिसकी पीड़ा सबसे अधिक उपेक्षित रही। चिकित्सा जिसे सेवा और संवेदना का पर्याय माना जाता है, जब विरोध और दबाव की भाषा में बदलने लगे तो ये चिंताजनक हो उठता है। डॉक्टर विनीत सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने और तत्पश्चात उसकी बर्खास्तगी ने चिकित्सा समुदाय को आक्रोशित कर दिया। उनका यह आक्रोश समझा जा सकता है, क्योंकि हर पेशेवर को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या इस आक्रोश की अभिव्यक्ति का तरीका उचित था। मेडिकल कॉलेज के गेट बंद कर लगभग 2 घंटे तक स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना, मरीजों को इलाज से वंचित करना और उन्हें असहाय स्थिति में छोड़ देना, क्या यह चिकित्सा धर्म के अनुरूप है? क्या यह वही शपथ है जो एक डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते समय लेता है? यदि न्याय की मांग के लिए मरीज को कष्ट दिया जाए तो यह न्याय की अवधारणा को ही संदिग्ध बना देता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता हो। यदि बिना समुचित जांच के किसी चिकित्सक पर कठोर कार्रवाई होती है तो ये अव्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। अतः ये आवश्यक है कि जांच प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि उसका स्वरूप ऐसा हो जिसमें सभी पक्षों को सुना जाए और न्याय होते हुए दिखे भी। इस पूरे घटनाक्रम ने 2 महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर किया है, एक चिकित्सा सेवा की नैतिक जिम्मेदारी और दूसरा प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता। दोनों ही पक्षों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अंततः स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु मरीज ही है, ना कि डॉक्टर या प्रशासन। समाज को यह अपेक्षा है कि डॉक्टर अपने पेशे की गरिमा बनाए रखें और प्रशासन न्याय के सिद्धांतों पर अडिग रहे। विरोध और प्रतिरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु जब वे जनहित को बाधित करने लगे तो आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। बांदा की यह घटना केवल एक स्थान विशेष की नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक चेतावनी है कि सेवा और संवेदना की डोर कभी कमजोर ना पड़ जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। बोलो, शिव पूजन कहाँ से आए हो? कहाँ आए थे? कहाँ क्या हुआ है? कितनी देर से आए हो? क्या हुआ है? क्या कर रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं? गए हो अंदर? हाँ, अंदर जाने नहीं पाए तो क्या करें? कौन नहीं जाने दे रहा है? कौन लोग? डॉक्टर लोग। क्या कह रहे हैं? क्या करें? अंदर फाटक पे जावे नहीं पाए। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? धुन है चारों ओर। धुन है। कितनी देर से टहल रहे हो यहाँ पे? आधा घंटा। आधे घंटे से जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हो। क्या करोगे फिर अब? क्या करेंगे? क्या करेंगे? लौट जाओगे? दिखाओगे नहीं? क्या दिखाएंगे जब जाएंगे? ये एक तरह से भले इसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे हम लोग, बस एक अन्याय सा हुआ है। डॉक्टर विनीत सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ एक अन्याय सा हुआ है। अन्याय ऐसा है कि एक बच्ची 5 साल की इमरजेंसी में आई थी, जिसके पैर की हड्डी फीमर फ्रैक्चर था। तो उसका एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि कई बार होता गया कि न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से पेशेंट का पैर जो है काटने की नौबत आ सकती है। वही इस पेशेंट में हुआ कि उसका न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन हो चुका था फ्रैक्चर की वजह से, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन बिना साक्ष्यों को जाने हुए और बिना पूर्व में किसी तरह की सूचना डॉक्टर विनीत सिंह को देने की बजाय उनका तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, जो कतई न्याय संगत नहीं है। बस एक हम लोगों ने एक छोटी सी जो हमारे संविदा कर्मचारी थे, संविदा चिकित्सा शिक्षक थे, उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। यहाँ ये जो अन्याय हुआ है, ऐसा न्याय ना हो। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो डॉक्टर विनीत सिंह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी बर्खास्तगी वापस ली गई। अच्छा, दूसरी बात ये, जो पीड़ित था उसने एप्लीकेशन दी थी जनवरी पे डीएम साहब को, और इसके बाद सीएमओ ने जांच की थी।
उसके बाद फिर FIR क्या थी इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो CMO सर जानेंगे, बाकी लोग जानेंगे। वो देखिए वो एक जांच का विषय है, जांच का हिस्सा है, लेकिन बिना जांच की रिपोर्ट के आपने एक आरोपी है वो तो आरोप लगाएगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी पक्ष सुने बिना और आपने एक डिसीजन ले लिया जो एक कतई न्यायसंगत नहीं है। हाँ सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने एक ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से बच्चे का काट काटना पड़ा, क्या कहेंगे आप? ये आरोप गलत है, ऑपरेशन किया ही नहीं गया है। एक्चुअली वाकया ये हुआ था कि 23 दिसंबर को, चूँकि मेरी इमरजेंसी कॉल दी थी, उस दिन एक बच्ची आई थी 5 साल की, शाम के टाइम आई थी, ससे गिर गई थी, उसके जान की हड्डी टूट गई थी। इमरजेंसी में उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिया गया था। उसके बाद उसको वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। दूसरे दिन जब वार्ड में भर्ती किया गया, मैंने उसको राउंड पे गया, तो चूँकि इमरजेंसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, तो उसमें स्प्रिंटर दिया जाता है, कुछ लकड़ी का लट्ठा या कुछ भी स्प्रिंटर दे दिया जाता है। वार्ड में राउंड के टाइम पे मैंने जूनियर रेजिडेंट से बोला कि इनको ओपीडी में जाके प्लास्टर लगवा दीजिए। तो वहाँ पे गए प्लास्टर लगवाने, वहाँ डॉक्टर प्रवीण दास सराव भी थे, उन्होंने बोला इनको थॉमस स्प्रिंट लगा दिया जाए। थॉमस स्प्रिंट लगा दिया गया, उसके बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बच्ची का रोज़ जैसे कि रेगुलर राउंड होता है, क्योंकि सारे कंसल्टेंट राउंड लेते हैं जो भी रहता है, मैंने भी डेली राउंड लिया। ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई वार्ड में, कभी ऐसी कंप्लेन नहीं हुई, ना ही उनकी। बस चूँकि फ्रैक्चर हुआ था इसलिए हड्डी टूटी थी, दर्द तो होता ही है, दर्द की कंप्लेन थी, दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है, बाकी ज़रूरी जाँचें कराई जाती रही साथ में। और जैसे ही चूँकि OT जो होती है, जो बैकलॉग होता है, जो पहले भर्ती हुआ है या फिर कोई इमरजेंसी के समय में, उसके अकॉर्डिंग OT होती है। तो इनको 29 तारीख को OT पे ले जाया गया। हालांकि चूँकि उस दिन मेरा कॉल डे नहीं था, OT डे उस दिन मेरी नहीं थी, लेकिन हमारे जो विभागाध्यक्ष है उनका फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और आप जो है OT कर दो, क्योंकि मंडे का दिन था, मंडे मेरी OT का डे नहीं होता है। मैं पहला पेशेंट लिया गया, जब OT में लिया गया, देखा गया तो हल्का सा उसके फिंगर टोज पे ब्लैकनेस दिखी, तो मैंने उनके और देखा मैंने कि उनका उसमें दौरान नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक शंका जाहिर की कि हो सकता है कि मुझे ऐसा उनकी नलियों में चोट लगी हो। मैंने बच्चे के पिताजी को तुरंत OT में ही बुलाया, दिखाया, बताया, समझाया कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कभी वार्ड में कंप्लेन कभी नहीं रही, लेकिन आज अभी इसमें ऐसा थोड़ा मुझे लग रहा है। तो एक इसलिए जांच होती है जो यहाँ पे संभव नहीं है, आप इसको आप लखनऊ में या कानपुर में जाके दिखा दें, सिटी एंजियोग्राफी। मरीज को मैंने डिस्चार्ज बनाया एम्बुलेंस से, इसको मैंने लखनऊ के लिए रेफर किया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया। इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि उस बच्ची का क्या हुआ, ना उन्होंने कम्युनिकेट किया, ना मेरे पास चूँकि नंबर नहीं था। लगभग 10 दिनों के बाद जब वो वहाँ से इलाज करा के या फाइल कटवा कर बच्ची के पिताजी आए और यहाँ पे जाकर DM साहब के यहाँ की शिकायत की, तब ये मामला संज्ञान में आया कि कुछ ऐसा है। तब से ये लगातार खबरें चल रही हैं, जो कि और बिना जांच और बिना कॉम्प्लिकेशन जाने हुए सीधे मेरे पे आरोप लगाए रहे हैं कि डॉक्टर जो है लापरवाही की है। अब हमको ये कहना है कि हमें लापरवाही कहाँ पर करी। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब पीड़ित ने DM साहब को एप्लीकेशन दी थी, आई थिंक 27 जनवरी को दिया था, इसके बाद DM ने मुझे लगता है किसी को मार्क किया था जांच के लिए, और फिर लगभग 3